नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क विद इन चैनल में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिससे आप आसानी से जुड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी, जिसका टाइटल है देवरानी और जेठानी की तकरार। हर परिवार में हल्की फुल्की नोकझोंक होती है और देवरानी जेठानी का रिश्ता तो खास तौर पर मजेदार होता है। आज की कहानी भी ऐसी ही दो बहुओं की है जिनका नाम है सुमन और रीना। आइए देखते हैं क्या हुआ उनके साथ। रीना, ये तुमने फिर से सब्जी काटने का गलत तरीका चुना है। अब इससे सब्जी खराब हो जाएगी। दीदी, आप हमेशा हर काम में अपना तरीका चलाती हैं। मुझे भी तो कुछ करने दीजिए। दीदी, मेरा बस काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। खाने का स्वाद तो वही रहेगा, है ना? तुम्हारे तरीके में इतना समय लगता है कि खाना खाने के लिए रात हो जाए। रसोई में तो ये बहस रोज चलती थी, पर आज सासू माँ को कुछ ज्यादा ही शोर सुनाई दे रहा था। अरे, सुबह सुबह लड़ाई मत करो, काम तो मिल बांट कर करो, तभी जल्दी खत्म होगा। देवरानी और जेठानी एक दूसरे की ओर घूर कर देखती हैं और चुप हो जाती है। घर के आंगन में दोनों अपनी अपनी तारीफ कर रही हैं और एक दूसरे पर तंज कसती हैं। मुझे तो मां जी ने सिखाया है कि घर कैसे संभालते हैं। बड़े घर की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, तुम समझोगी नहीं। अरे दीदी, आपको माँ जी ने सिखाया होगा, लेकिन अब जमाना बदल गया है। नए तरीके ही सही होते हैं। घर के बच्चे दोनों की बातों पर हंसने लगते हैं। सास भी यह सब सुन लेती है और सोचती है कि इन दोनों को एक सबक सिखाना चाहिए। सास पूरे परिवार को एक बैठक में बुलाती है। सासू माँ ने सोचा कि इन दोनों बहुओं को थोड़ा सबक सिखाना जरूरी है। उन्होंने एक छोटा सा प्लान बनाया। वे मन ही मन सोचती हैं कि अगर इन्हें मिलजुल कर काम करने को मजबूर किया जाए तो शायद इनकी लड़ाई कम हो जाएगी। सुनो सब लोग, हमारे घर में अगले हफ्ते एक बड़ा कार्यक्रम है। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों इसे मिलकर संभालोगी। माँ जी, आप मुझसे अकेले ये काम करवा लीजिए। दीदी तो हर काम में टोक देती हैं। अरे माँ जी, मैं तो अकेले भी सब संभाल सकती हूँ। इन्हें तो बस नई नई बातें आती हैं। अगर तुम दोनों मिलकर नहीं कर सकती तो मैं यह काम किसी और को दे दूंगी। लेकिन याद रखना, इस घर की जिम्मेदारी अब तुम दोनों पर है। अम्मा जी ने इन दोनों को साथ काम करने के लिए कह तो दिया, लेकिन उन्हें पता था कि यह दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगी। अगले दिन सास दोनों बहुएं देवरानी जेठानी को काम बांटने का फैसला करती हैं, लेकिन जब भी वे कुछ करने की कोशिश करती हैं, उनके बीच मनमुटाव हो जाता है। तुम सजावट देखो, मैं मेहमानों की लिस्ट बनाती हूँ। ठीक है, लेकिन सजावट में रंगों का सही तालमेल रखना मेरा काम है। मुझे तुमसे राय लेने की जरूरत नहीं। सजावट के समय देवरानी ने नीले और सफेद रंग चुने, जबकि जेठानी ने गुलाबी और लाल का सुझाव दिया। दोनों के बीच बहस हो जाती है। दीदी, आप तो हर बार अपना रंग थोप देती हैं। और तुम तो जैसे बहुत परफेक्ट हो, हर बार सब गड़बड़ कर देती हो। सास बीच में आकर दोनों को शांत करती हैं और समझाती हैं कि यह कार्यक्रम परिवार के लिए है, न कि एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका। इसलिए दोनों मिल बांटकर सारे काम करो। अम्मा जी का प्लान अब असली परीक्षा में बदल गया। कार्यक्रम से एक दिन पहले एक बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। कैटरिंग वाले अचानक फोन करके बताते हैं कि वे समय पर नहीं आ पाएंगे। अब क्या होगा? मेहमान आ रहे हैं और खाना तैयार नहीं होगा। देवरानी और जेठानी आपस में सलाह करती हैं और तय करती हैं कि वे खुद खाना बनाएंगी। दीदी, हमें साथ में काम करना होगा। आप दाल और सब्जी संभालिए, मैं रोटियां बनाती हूँ। ठीक है, लेकिन मिठाई बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। संकट के समय दोनों ने अपनी लड़ाई भूलकर मिलजुल कर काम किया। अम्मा जी दूर से मुस्कुराते हुए देख रही थीं। दोनों किचन में मिलकर काम करती हैं। धीरे धीरे उनकी तकरार दोस्ती में बदलने लगती है। कार्यक्रम शुरू होता है। मेहमान घर की सजावट और खाने की तारीफ करते हैं। इस छोटी सी परेशानी ने देवरानी और जेठानी को एक साथ ला दिया। आज तुम दोनों ने मिलकर साबित कर दिया कि एकता में ही ताकत है। यही हमारी परंपरा है। मेरी बेटियां एक हो गईं। अब इसी तरह प्यार से रहना। माँ जी, मुझे समझ आ गया है कि दीदी का अनुभव मेरे लिए कितना जरूरी है। दीदी, आपको पता है, आज जब हम दोनों ने मिलकर काम किया तो मजा आ गया। और मुझे एहसास हुआ कि नए तरीकों से भी काम बेहतर हो सकता है।
शायद हमें हर बार यूं ही साथ काम करना चाहिए। अम्मा जी का प्लान सफल हुआ और आज से सुमन और रीना की दोस्ती की एक नई शुरुआत हुई। यही तो है परिवार की खूबसूरती। जहां प्यार और समझदारी हो वहां कोई तकरार ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। देवरानी जेठानी का रिश्ता हमेशा अनोखा होता है, लेकिन जब वे साथ आते हैं तो हर काम सफल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी देवरानी और जेठानी की टशन भरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।